जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा ट्रायंगल चल रहा था यानी त्रिभुज, उसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर है बेसिक पार्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था, आप लोगों को दिखाया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उनको डिटेल से चित्र के माध्यम से आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पिछली वीडियो में मैंने त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात किया था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इस बार हम उनको अच्छे से ढंग से समझने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको दिखाया था सारणी के माध्यम से कि कितने प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं, बाकी मैंने उनको अभी पढ़ाया नहीं है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, हमारे जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो वो हमारे भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक और हमारा होता है जो भुजा और कोण दोनों के आधार पर होता है, जिसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो हमारे कितने प्रकार हुए? 6, यानी 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर, 6 और एक और होता है हमारा जो भुजा और कोण दोनों के आधार पर होता है, तो उसको हम 7वां प्रकार भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं सबसे पहले एक एक को। तो देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, फिर हम बात करेंगे कोणों के आधार पर। तो देखिए, तो भुजाओं के आधार पर हमारा सबसे पहला जो त्रिभुज होता है वो है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज देखिए, हिंदी में स्पष्ट है सम, सम माने बराबर और बाहु माने भुजा। तो सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। तो जिसकी सम यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी उसी को हम बोलेंगे सम बाहु। सम का मतलब बराबर होता है, बाहु माने भुजा, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो इसका मतलब जिस भी त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में समान होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, उसी को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो है हमारा समबाहु त्रिभुज, तो हम उसको समझते हैं। देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया और समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है कि उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसकी सारी भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी, यानी भुजा जो होगी ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी ए बी, देखिए ए बी बराबर होगी बी सी के और बराबर होगी सी ए, या फिर ए सी भी हम इसको लिख सकते हैं, तो सी ए के, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यही हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की एक खास वजह भी होती है कि इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि तीनों कोण इसलिए बराबर है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, और इसके तीनों कोण जो होते हैं वो अंतः कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि त्रिभुज का ये रूल है, ये नियम है कि किसी भी त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 3 कोण भी बराबर होंगे, 3 कोण बराबर हैं तो 3 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये त्रिभुज का नियम होता है, किसी भी त्रिभुज में लागू होता है कि किसी भी त्रिभुज के जितने कोण बराबर उतनी भुजाएं बराबर, जितनी भुजाएं बराबर उतने कोण भी बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसके सारे कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इसी को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यही हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसी को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ए बी, बी सी और सी ए तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यानी अगर ये मान लीजिए, ये एक भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो सारी आपस में क्या है? बराबर है, तो यानी सारी 5 सेंटीमीटर की ही हो जाएंगी। ये जो चिन्ह मैंने लगाया, ये इस जो चिन्ह से मैंने भुजाओं को काटा, इसका मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पर भी सेम प्रकार का चिन्ह लगाया और इस भुजा पर भी, इस भुजा पर भी। तो इसका मतलब यह होता है कि तीनों भुजाओं को मैंने सेम चिन्ह से काट दिया। इसका मतलब यह है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि मैं इसको 2 बार ऐसे काट देता तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं और ये वाली असमान है।
यानी ये दो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है, इस चिन्ह का मतलब कि जो भुजाएं बराबर हैं उसको हम सेम चिन्ह से डिनोट कर देते हैं। देखिए, तो ये आप लोग समझ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण भी बराबर होते हैं, 60-60 अंश होते हैं और तीनों आपस में भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा समझते हैं, तो दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। थोड़ा सा ये पढ़ने में गड़बड़ कर रहा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हुआ हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, चित्र के माध्यम से हम समझते हैं इसको, दूसरे को। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, इसमें भी हिंदी में स्पष्ट ही होता है, सम माने बराबर, सम माने क्या होता है बराबर, और द्वि माने दो, सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। तो इसमें भी स्पष्ट है कि सम माने बराबर, द्वि माने दो, जिसमें दो भुजा, बाहु माने भुजा। तो जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखिए, चित्र बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या विशेषता होती है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और एक नहीं बराबर होगी। तो देखिए, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये वाली क्या होगी, असमान होगी, ये वाली भिन्न होगी। इसी को हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीसरी अलग होगी। मान लीजिए ये क्या है, मैंने इन दोनों को सेम चिन्ह से काटा, इसका मतलब ये वाली बराबर है और ये वाली भिन्न है यानी अलग है। देखिए, इसमें ए बी भुजा जो है वो ए सी और बी सी के बराबर नहीं है, यानी ए सी और सी बी या फिर बी सी, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये वाली अलग है, भिन्न है। तो जिस भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, समान होंगी, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जिस भी त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर उतने कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब इसमें दो कोण भी बराबर होंगे। इस त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसी को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ए सी और सी बी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ए बी ये भुजा जो है वो अलग लंबाई की। मान लीजिए, जैसे लिख देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी, और ये अलग होगी, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, या कुछ भी हो सकता है अलग। तो समझ चुके हैं आप कि जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा समझते हैं, तो तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए, ऐसा है कि इसमें देखिए, विषम का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न, बाहु माने भुजा। तो जिस भी त्रिभुज की विषमबाहु त्रिभुज का क्या मतलब, जिस भी त्रिभुज की एक भी भुजा समान नहीं है, यानी एक भी भुजा बराबर नहीं है, उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो जिस भी त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में समान नहीं होगी, यानी बराबर नहीं होगी, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी, उसी को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज की भुजाएं जो होंगी वो तीनों अलग अलग लंबाई की होंगी। देखिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसको मैं बनाता हूं चित्र। देखिए, इधर चित्र बनाता हूं, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, तो इसलिए मैं इधर चित्र बना रहा हूं, इधर समझिएगा। देखते हैं, देखिए इधर तक दिख रहा होगा आसानी से, ए बी सी। तो इस त्रिभुज को देखिए, इसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। अगर हम चाहें तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की ले सकते हैं, इसकी भुजाएं आपस में एक भी बराबर नहीं होंगी। तो इसको हमें थोड़ा सा, जैसे इसको इतना बढ़ा दिया तो इसको इतना और इसको इतना बढ़ा देंगे,
किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, यानी इसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग लंबाई की होंगी। ये हुआ ए, ये हुआ हमारा बी और ये हुआ सी। उधर उम्मीद है दिख रहा होगा वहां तक, हाँ शायद दिख रहा है। तो देखिए ये हुआ हमारा ए बी सी, तो ये एक कोण हुआ, ये हुआ, ये तीनों अंतःकोण हुए हमारे। और आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो तीनों अलग अलग लंबाई की होंगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक चिन्ह से काटा, यानी ये एक टोपी पहने हैं, ये दो टोपी पहने हैं, और ये जो भुजा ए बी है ये कितनी पहन ली है, तो 3 टोपी पहन ली है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग लंबाई की होंगी। इसका मतलब ए बी जो होगी, ए बी नॉट इज इक्वल होगी बी सी, बी सी, और ये भी नॉट इज इक्वल होगी ए सी के, ए सी, या फिर सी ए भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी भुजाएं होंगी सारी अलग अलग लंबाई की होंगी, सारी भिन्न भिन्न लंबाई की होंगी। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या, या कितनी, ये वाली होगी 8 सेंटीमीटर, ये वाली 10-12 कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, तो सिंपल सा मतलब ये है। और देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, तो इसका मतलब इसके जो कोण होंगे वो भी अलग अलग होंगे, यानी तीनों भुजाएं असमान है तो तीनों कोण भी असमान होंगे। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर है उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज, ये हमारा कौन सा त्रिभुज हुआ, ये हुआ हमारा विषमबाहु। तो विषमबाहु त्रिभुज हम उसको बोलेंगे जिस भी त्रिभुज में एक भी भुजा समान नहीं होगी, एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो इतनी सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने, ये हमारे तो जो थे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज थे, अब हम समझते हैं कोणों के आधार पर हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो उनको समझते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर, तो आइए अब हम समझते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख लिया, अब हम समझते हैं कोणों के आधार पर। तो देखिए कोणों के आधार पर भी हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला जो है वो हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट, एक्यूट बोलते हैं, एक्यूब नहीं, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड, सेकंड होता है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये दूसरा होता है हमारा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, समकोण को हम बोलते हैं राइट एंगल, तो इसलिए राइट, ये हुआ ट्रायंगल, क्योंकि त्रिभुज को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रायंगल। तो ये हुआ हमारा राइट ट्रायंगल। और थर्ड होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। इसको हम बोलेंगे, अधिक कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। तो आइए अब हम समझते हैं एक एक को बारीकी से। देखिए न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट ट्रायंगल,
इसको हम एक प्रकार से और इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसे भी हम बोलते हैं। और ये भी यानी वो भी सही होता है और ये जो मैंने लिखा ये भी सही। देखिए न्यून कोण त्रिभुज समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सबसे पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। देखिए न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज में तीनों कोण यानी प्रत्येक कोण, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मतलब क्या, तीनों कोण ही, क्योंकि इसमें तीन ही कोण होते हैं ए बी सी। तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिस त्रिभुज में त्रिभुज के प्रत्येक कोण 0 से बड़े और 90 डिग्री से कम होंगे। 0 से बड़े और 90 से कम। 0 से बड़े मतलब 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बड़े का मतलब जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री। और 90 से कम यानी 89 तक भी हो सकता है। इसके 0 से बड़े और इसके नीचे यानी 90 से कम, तो उसी को हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। यानी प्रत्येक कोण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कोण। प्रत्येक कोण के लिए ये बात है कि उस त्रिभुज में जिस भी त्रिभुज को हम, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, वह त्रिभुज जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 से कम और 0 से बड़े होते हैं। यानी 0 से बड़े तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर समकोण त्रिभुज है तो हम इसको 60-60 ले लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण हमारे 60-60 होते हैं। तभी तो 3 और 6 त्रिक 18 यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का 180 होता है। तो हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही एक प्रकार से ले लिया, तो हम इसको समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं और इसको हम न्यून कोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं। क्योंकि समकोण क्यों होगा, क्योंकि इसके सारे समकोण नहीं, समबाहु बोल सकते हैं, समबाहु, समकोण नहीं बोलेंगे। इसको हम समकोण भी बोल सकते हैं, समकोण, बार बार मेरे मुंह से ये निकल जा रहा है समकोण, समकोण नहीं समबाहु। समबाहु जो अभी हमने पढ़ा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक कोण बराबर है तो प्रत्येक भुजाएं भी बराबर होगी, इसलिए हम इसको समबाहु भी बोल सकते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज इसलिए बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसलिए हम इसको न्यून कोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं और समबाहु त्रिभुज भी बोलेंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक जो कोण है वो बराबर है, इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा भी आपस में बराबर ही लंबाई की होगी। तो इसीलिए हम इसको दोनों बोल सकते हैं। इसको हम दोनों कैटेगरी में बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज भी है हमारा और समकोण और न्यून कोण त्रिभुज भी है। तो यही होता है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब यह है कि जिस भी त्रिभुज के प्रत्येक कोण 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा समझते हैं। तो दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब इसको समझते हैं। देखिए समकोण का मतलब आपको पता ही होगा कि समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। जैसे समकोण कब बनता है, एक ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक खड़ी होनी चाहिए किरण और एक पड़ी, तब यहाँ पर हमारा जानते होंगे कि आप 90 डिग्री बनता है, यानी 90 अंश बनता है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं अब हम समझेंगे। तो देखिए दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण, इसमें मैं प्रत्येक नहीं बोल रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें गलती हो जाती है हमसे। एक कोण, जिस भी त्रिभुज का कोई एक कोण ए बी सी, जिस भी त्रिभुज का कोई एक कोण, मान लीजिए ये कोण, मानना क्या है, यही है ही 90। तो जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यानी समकोण होना चाहिए, एक कोण, त्रिभुज का एक कोण समकोण होना चाहिए। तो ये जो 90 है यही हुआ हमारा समकोण, ये है हमारा
समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका ये जो कोण ए है, कोण ए ये है समकोण है, यानी 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। तो ये लाइन एक खड़ी है और ये पड़ी है, तो यहाँ पर इसके बीच का जो झुकाव बनेगा यानी कोण बनेगा 90 बनेगा। और एक कोण किसी त्रिभुज का समकोण है, 90 अंश का है, तो उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा समझते हैं। तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए इधर बनाता हूं तीसरा, तो थर्ड है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले देखिए अधिक कोण जानिए क्या होता है। अधिक कोण वह कोण होता है, अधिक कोण 90 अंश से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज कैसा बनेगा, देखिए चित्र बनाते हैं। तो चित्र कैसा बनेगा, जिस भी त्रिभुज का वह त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज का एक कोण, यहां बनाता हूं क्योंकि वहां पर बन नहीं पाएगा हमारा, वह त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण, इसमें भी एक कोण देखिए ए बी सी, ये हुए अंतःकोण, और ये कोण देखिए ये, जिस भी त्रिभुज का, यानी जिस भी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसी को हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अधिक कोण यानी 90 से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो देखिए ये जो किरण है वो 90 कब होती, जब एकदम ऐसे सीधी होती, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधी है, तो जब सीधी होती तो 90 होती, लेकिन ये 90 से थोड़ा सा इधर आगे रोटेट हो गई है, यानी बढ़ गई है 90 से। और 180 कब होता है, एकदम इधर सीधी होती, यानी ये इधर सीधी होती, एक इधर का और एक उधर, यानी दोनों दिशाओं में किरण होती, तो 90 बनते हैं, यानी सीधी लाइन जब होती तो 90 बनता। लेकिन ये क्या है कि 90 से कम ही है और समकोण, यानी 90 से 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो इसी को हम बोलते हैं अधिक कोण। तो जिस भी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसी को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हुआ हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये हमारे प्रकार हुए, यानी हमारे प्रकार हो चुके हैं। 3 कोण के आधार पर हमारे हो चुके हैं और 3 भुजा के आधार पर हो चुके हैं। एक बार फिर से हम इनको समझ लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 से बड़ा और 90 से कम होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा यानी समकोण होगा उसी को हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, जिस भी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होगा उसी को हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी सारी बातें। अब देखिए एक प्रकार का और हमारा त्रिभुज होता है जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वो कोण और भुजा दोनों के आधार पर होता है, क्योंकि उसके नाम में है देखिए समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज, यानी उसमें भुजा के आधार पर भी है और कोण के आधार पर भी है। तो हमारा एक अलग हमारा प्रकार हो जाता है 7वां प्रकार, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए सम माने बराबर, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजा, यानी 2 भुजा बराबर होंगी। समकोण यानी एक कोण 90 अंश होगा, बस इतनी ही विशेषता होंगी उसमें। समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी और एक कोण जो होगा 90 अंश का होगा। अब देखिए चित्र कैसे बनाएंगे। तो क्या दिमाग में आ रहा है आपके कि सबसे पहले हम 2 भुजा आपस में बराबर लें और समकोण भी बनाए। तो समकोण कैसे बनता है, जब एक भुजा ऐसे एकदम सीधी होगी ऊपर को
और ऐसे होगी, यानी एक एकदम खड़ी होगी और एक पड़ी होगी, तभी हमारा समकोण बनेगा, यानी लंब, जब एक दूसरे पर लंब होती है। तो देखिए ये हमारा, यानी यहाँ पर हमारा समकोण बन गया। अब इसको हम मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा त्रिभुज। ये बन गया हमारा त्रिभुज। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज। नाम दे देते हैं ए बी सी। सम द्विबाहु, तो सम माने बराबर, द्वि माने दो भुजा, तो इसकी कौन सी दो भुजा बराबर होंगी? एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। तो सम द्विबाहु हो गया, और समकोण यानी एक कोण 90 अंश का भी हो गया इसमें। तो यही होता है हमारा सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं ए बी और बी सी आपस में बराबर है। ए बी बराबर है बी सी के, यानी ए बी बराबर होगी बी सी के, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यानी समद्विबाहु हो गया। और क्या है कि ये वाली जो भुजा है यानी समकोण भी है, तो यानी इसका कोण जो बी है वो समकोण है, यानी 90 अंश का है, समकोण है, समकोण। तो दोनों विशेषताओं का पालन कर रहा है। समद्विबाहु, तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु भी हुआ। और समकोण यानी एक कोण 90 अंश का है, कोण भी 90 अंश का है, इसलिए समकोण त्रिभुज भी हुआ। तो इसी को हम नाम देते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा 7वां प्रकार होता है। यही हुआ हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो अब हमारे जो हुए हैं प्रकार सारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम समझते हैं आगे। अब हम समझते हैं अपनी आगे बेसिक बातें कुछ और। ये देखिए जो हमारा ये त्रिभुज बनाना, ये त्रिभुज, इसको हम समकोण भी बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण जो हमारा त्रिभुज होता है ना, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, समकोण त्रिभुज, यानी यही समकोण त्रिभुज हमारा बनता है। अभी मैंने आगे बात किया था ना समकोण त्रिभुज कि जिसके समकोण। तो आइए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन यानी सवाल। तो एक सवाल करते हैं। सवाल ये करते हैं हम इसलिए क्योंकि मैंने बेसिक चीजें मैं पढ़ाता हूँ, और जो भी मैंने अभी तक मेरे 2 क्लास हुए हैं त्रिभुज के, तो आपने फर्स्ट देखा होगा और ये सेकंड है। और यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आपसे ये मेरी छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से करिएगा त्रिभुज को समझने की। क्योंकि यदि आपने शुरुआत वहां से कर दी तो फिर आप चाहे कितने भी कमजोर हों मैथ्स में, त्रिभुज में, आपको 100%, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आपको समझ आएगा ही। तो शुरुआत वहां से प्लीज जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम करते हैं सवाल। सवाल इसलिए मैं कराना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ है, किस प्रकार से इसका यूज होता है। तभी तो हमें पढ़ने का फायदा है, नहीं तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से हमें सवालों को डील करना है, हल करना है। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए बेसिक सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल लिया है मैंने। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं। देखिए तो सवाल क्या है हमारा, चित्र दिया है, यानी हमें त्रिभुज बना है ए बी सी, और त्रिभुज में तीनों अंतः कोण दिए हैं। तो हमारा कोण ए दिया है 5x, बी दिया है x, और ये सी 3x दिया है। तो हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। तो देखिए निकालते हैं, यानी हमें कोण बी निकालना है। अब देखिए तो हल करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट बात है तो वो आप लोगों को पता ही है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों कोणों को आपस में जोड़ देंगे और बराबर 180 के धर देंगे, समीकरण हमारा बन जाएगा और उसी को हल कर लेंगे। देखिए तो सबसे मेन मुद्दा यही है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 अंश। बस इसी का यूज हम इस सवाल में करने वाले हैं। देखिए हल करते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और हमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोण दिए हैं। तो बस सिंपल सा हम इन्हीं को देखिए 5x, यानी कोण ए है हमारा 5x, प्लस कोण बी दिया है हमें
x अंश प्लस तीसरा है हमारा 3x। तो ये हमारे तीनों कोण हुए और हमने इनको योग यानी योग देखिए यहीं से समझिए, समीकरण यहीं से बना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग योग, तो इनका मतलब योग का क्या मतलब है, तो है जोड़, इसलिए हमने तीनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है और बराबर 180 के होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हमने तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर रख दिया। यही हमारा समीकरण हो गया। अब हम इसको सिंपल सा आगे हल कर लेंगे। देखिए हल करते हैं, तो 5 1 ये हुआ हमारा 6x प्लस 3x बराबर 180 अंश। देखिए इधर हल करते हैं आगे सामने। अब देखिए इसको भी हम जोड़ लेंगे, तो 6 और 3 9x हो गया हमारा, 9x और बराबर इधर कितना है 180 अंश। अब देखिए आप लोगों को पता होगा समीकरण हल करना कि ये जो यहाँ पर x है तो हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम x को इस साइड रखेंगे और ये 9 x के गुणे में है। देखिए 9 इंटू एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो यानी बीच में क्या है गुणा है, तो इसी को गुणे में है, तो ये बराबर के इस साइड इसको हम भेजेंगे तो ये भाग करेगा, गुणे में है इसलिए भाग करेगा, अगर प्लस में होता तो जोड़ करता और माइनस होता तो घट इधर जाके प्लस हो जाता। ये सारी चीजें आपको पता होंगी बराबर। अब देखिए अब भाग कर देंगे, तो 9 दूनी 18 और पीछे एक 0 है, यानी हमारा कितना बचा, यानी x का मान हमारा कितना आ गया 20, यानी x बराबर कितना हुआ 20, यानी x अंश बराबर हमारा 20 अंश हुआ और x बराबर 20। तो x का मान हमारा कितना आया, यानी x अंश का हमारा मान कितना आया 20 डिग्री, यानी कोण b हमारा कितना हुआ 20 अंश, यानी कोण b बराबर हो गया हमारा 20 अंश। यही हुआ हमारा आंसर, क्योंकि हमें क्या करना था x का मान निकालना था। लेकिन अब क्या करते हैं हम a का भी मान निकाल देते हैं संख्या में, देखते हैं यहाँ पर क्योंकि x है तो यहाँ पर निकल जाएगा, तो कोण हम a निकालते हैं, देखिए कितना आता है। तो कोण a हमारा 5 x दिया है, इसको हल करते तो देखिए 5 इंटू, क्योंकि x का मान 20 है इसलिए हम यहाँ पर 20 रख देंगे, तो हमारा हो गया 100, क्योंकि 5 इंटू 20 है ना, तो ये हो गया हमारा 100, यानी कोण a, यानी कोण a हमारा हुआ 100। इसको भी निकालते हैं, तो देखिए ये हमारा कितना है कोण c है, ये कोण c बराबर है हमारा 3x। तो देखिए 3 इंटू एक्स का मान हमारा 20 आया है, तो ये हुआ 60, 20 नहीं 60, यानी कोण c हमारा कितना हुआ 60 अंश। तो अब इन हम तीनों अंतः कोणों का जोड़ के देखते हैं कि इतना ही हमारा योग आएगा। देखिए कोण c हुआ हमारा 60 और a, तो a हुआ हमारा 100 और कोण c है हमारा 60 और कोण जो a आया हमारा b वो है 20 अंश। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, देखिए 0 हुआ 6 2 8 इधर 1, तो कितना हो गया 180, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। उसी को हमने समीकरण बना के x का मान निकाला, x बराबर हमारा 20 हो गया। इसी प्रकार से हम हल करते हैं इस प्रकार के छोटे सवाल, इसलिए मैंने बेसिक सवाल कराया ताकि आप लोगों को अंदाजा लग सके, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि आप लोग यदि त्रिभुज पढ़ने आए हैं, यानी मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, जीरो है, क्योंकि हो सकता है आपको आता हो, मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें नहीं आती होंगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो पढ़ाता हूँ ना, तो अपने हिसाब से मैं जीरो ही मान के पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको कितना भी आता हो सकता है आपको मुझसे भी ज्यादा आता हो त्रिभुज, लेकिन क्या है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो जीरो मानकर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपना जो नियम है कानून है उससे बाहर नहीं जाने का है। क्या है नियम, क्या है हमारा स्लोगन, क्या है जीरो से हीरो। तो मेरा मतलब यही रहता है कि जो बच्चा जीरो भी है उसको हम हीरो बना के छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए मेरे साथ, एक दिन आप जरूर हीरो बन जाएंगे। बनेंगे क्या, हम बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास संभावना वाली कोई चीज नहीं होती। बना सकते हैं ये नहीं, सकते वाली कोई हमारे पास काम नहीं। सकता है, आपको समझ आ सकता है, बन सकते हो हीरो, ये सब कुछ नहीं, बना के ही छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है आप लोगों से, सीधा बना के ही छोड़ेंगे, सकने की कोई बात नहीं है। देखिए अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा आंसर करके। देखिए तो मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज ए बी सी, मैं भाषा में बना के दे रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 50 अंश मैंने दे दिया
और कोण बी बराबर, कोण बी बराबर मान लीजिए 70 अंश दे दिया। तो मुझे आप लोग बताइएगा कोण सी का मान, कोण सी का मान कितना आएगा, यानी कोण सी बराबर कितना आएगा। सिंपल सा सवाल मैंने दिया क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है और आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा और कमेंट प्लीज जरूर करिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज कमेंट, NT होता है NT कमेंट, ठीक है। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और हाँ, इसको भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ तो अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करोगे ना तो मैं फिर अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही कि मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।